आपका बच्चा टीथ ब्रशिंग से नफरत करता है या जब भी टीथ ब्रशिंग का नाम ले तो वो रोना शुरू कर देता है, चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, तो यहाँ पे मैं आपसे कहूंगी हो सकता है कि बच्चे के लिए टीथ ब्रशिंग एक सेंसरी बैटल हो। मैं हमेशा ये बात करती हूँ, देखें अगर बच्चा कोई बिहेवियर शो कर रहा है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो सबसे पहले देखें कि बच्चा क्यों बिहेवियर शो कर रहा है, उसके पीछे की वजह देखें। सबसे पहले देखें कि उसके कोई सेंसरी इश्यूज तो नहीं है। हो सकता है टीथ ब्रशिंग भी कोई एक सेंसरी इशू हो या कोई एक सेंसरी बैटल हो आपके लिए, तो ये एक हाइजीन का मसला है। लेकिन क्या बच्चे के लिए ये हाइजीन का मसला है या बच्चे के लिए ये एक सेंसरी बैटल है? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आयशा, आप सबकी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एंड स्पेशल एजुकेटर। आज की इस वीडियो में हम छोटे से टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है टीथ ब्रशिंग। आज हम बात करेंगे टीथ ब्रशिंग बच्चे को क्यों डिफिकल्ट लगती है और स्ट्रेटजीज की बात करेंगे कि कौन कौन सी टिप्स को फॉलो करके आप इजीली बच्चे को टीथ ब्रशिंग पे ला सकते हैं और इस एक्सपीरियंस को रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं, कामली बच्चे के साथ काम कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये टॉपिक मेरे जहन में क्यों आया। एक स्टूडेंट है जो कि 8 से 9 साल का है, उसकी मदर की ये कंप्लेन है कि जब भी मैं इसको टीथ ब्रशिंग का कहती हूँ इसके टेंट्रम स्टार्ट हो जाते हैं। सारा दिन ये बिल्कुल ठीक रहता है, रात का टाइम होता है, मैं थकी हुई होती हूँ, डिशेस मेरी धोने वाली होती हैं, और ये है जब भी मैं इसको कहती हूँ कि चलो ब्रश कर लेते हैं, सारा कुछ बिल्कुल ठीक बैठा होगा, लेकिन अचानक से इसके टेंट्रम स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये वाला एक्सपीरियंस मदर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए काफी पेनफुल होता है। लेकिन उसके साथ साथ मैं मदर्स को भी ये कहूंगी कि देखें कि बच्चा इस तरह से क्यों कर रहा है। जो रीजंस होती हैं उनको देखना काफी जरूरी होता है। मैं हमेशा मदर से कहती हूँ कि बच्चे के बिहेवियर्स की रीजंस देखें कि बच्चा वो क्यों कर रहा है। जब हम रीजन को एक दफा पकड़ लेंगे और उसी पे काम करना शुरू कर देंगे तो बच्चे के प्रॉब्लम इजीली हम हैंडल कर लेंगे। तब हमें प्रॉब्लम भी नजर आएगी और उसका सोल्यूशन भी नजर आएगा। एक दफा हमने प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ लिया तब हमें उसका सोल्यूशन भी नजर आएगा और उससे कैसे डील करना है उसके भी क्रिएटिव तरीके हमें नजर आ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टीथ ब्रशिंग बच्चे को मुश्किल क्यों लगता है, बच्चे के लिए क्यों चैलेंजिंग होता है। सबसे पहले जो बात मैंने नोटिस की है वो है अटेंशन। जिन बच्चों की अटेंशन और फोकस कम होता है उन बच्चों को टीथ ब्रशिंग में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है और वो उसको करना नहीं पसंद करते, क्योंकि ब्रश करने में अटेंशन और फोकस लगता है। आपको 2 मिनट के लिए खड़ा होना पड़ता है और सारी चीजों को माइंडफुली करना पड़ता है। उसके बाद जिन बच्चों में ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स की कमी होती है उनको टीथ ब्रशिंग करना काफी मुश्किल लगता है, क्योंकि ब्रश करने में ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं। पहले टैप खोलना, ब्रश को वेट करना, लिड को बंद करना, ब्रश करना, अप डाउन साइड्स पे ब्रश करना, तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स रिक्वायर होती हैं। तो वो बच्चे जिनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स कम होती हैं उनको ब्रश करना काफी डिफिकल्ट लगता है। उसके बाद अगर बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स अच्छे से डेवलप नहीं है तो बच्चे को टीथ ब्रशिंग चैलेंजिंग लगेगी। तो यहाँ पे मैं कहती हूँ कि ये बच्चे के लिए एक सेंसरी बैटल बन जाती है। ठीक है, उसको जब पकड़नी ही नहीं कोई चीज आ रही, उसको पकड़ना ही डिफिकल्ट लग रहा है, तो वो किस तरह से इंजॉय कर पाएगा। तो पहले बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स पे काम कर लें, ठीक है, उसके बाद बच्चे को टीथ ब्रशिंग पे लाएं। तो बच्चे की दूसरी स्किल्स पे काम करने के साथ साथ बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स पे भी काम करें। होलिस्टिक अप्रोच को इसीलिए फॉलो किया जाता है कि उसमें सारी चीजों पे इकट्ठे काम हो रहा होता है। तो अगर आप बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स पे भी काम कर रहे हैं तो बच्चे के टीथ ब्रशिंग पे भी काम करें। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बड़ी दफा होता है कि अगर बच्चा टीथ ब्रश नहीं कर रहा या कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा तो हम उस चीज को बैक एंड पे डाल देते हैं कि चलो ये बाद में कर लेंगे, पहले स्पीच पे फोकस कर लें या पहले बाकी एरियाज पे फोकस कर लें, इसको बाद में करवा लेंगे। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो वो चीज हमारे लिए टफ हो जाती है बच्चे को करवाना, तो बच्चा उस चीज को सीखने में काफी टाइम लगाता है। मैं कहूंगी अगर आप बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स पे काम कर रहे हैं तो साथ साथ बच्चे की टीथ ब्रशिंग पे भी काम करें। उसके बाद फोर्थ रीजन है, अगर बच्चे के ओरल मोटर मसल सेंसिटिव है या अंडर सेंसिटिव है तो भी बच्चे को टीथ ब्रश में काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो अभी स्ट्रेटजीज की बात करते हैं कि वो क्या क्या टिप्स हैं जो कि आप फॉलो करके इजीली बच्चे को टीथ ब्रशिंग पे ला सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, विजुअल शेड्यूल होना चाहिए और विजुअल टाइमर होना चाहिए। विजुअल शेड्यूल उन बच्चों के लिए काफी जरूरी है जिनको अटेंशन और फोकस से डील करना पड़ता है। अगर आप रियलिस्टिक पिक्चर लेके उसी को अरेंज करके अपने वॉशरूम के मिरर्स पे लगा दोगे तो बच्चे के लिए काफी ईजी हो जाएगा देखे ब्रश करना। बच्चे के लिए स्टेप्स को फॉलो करना काफी ईजी
इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं टूथब्रश के कौन कौन से स्टेप हैं। सबसे पहले है पिक अप द टूथब्रश, उसके बाद है वेट द ब्रश, एड द टूथपेस्ट, उसके बाद है ओपन माउथ एंड ब्रश इनटू 3 जोन्स ऑफ ब्रशिंग। ठीक है, टॉप टीथ पहले करें, फिर वो बॉटम टीथ करें, फिर साइड्स वाले टीथ करें। स्पिट एंड रिंस, स्पिटिंग भी बच्चे के लिए काफी मुश्किल होती है। पुट ब्रश बैक, ये 6 स्टेप्स हैं जो कि आपने इनके पिक्चर लेनी है और आपने वॉशरूम के मिरर पे लगाने हैं। ठीक है, और बच्चा इसको इजीली फॉलो कर लेगा। उसके बाद है विजुअल टाइमर। विजुअल टाइमर बहुत जरूरी होता है। विजुअल टाइमर से बच्चे को एक प्रिडिक्टेबिलिटी मिलती है कि हमने बस इतने टाइम के लिए ब्रश करना है। मैं अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि बच्चे के लिए प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे बच्चे के बिहेवियर्स कम आते हैं। इस तरह हम बच्चे को एक अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि हमने सिर्फ आपने इतने टाइम के लिए ही ब्रश करना है, इससे ज्यादा टाइम आपसे एक्सपेक्टेड नहीं किया जाएगा। अगर आपका विजुअल टाइमर है 1 मिनट का, जो एक बहुत ही अच्छी टिप है वो ये है कि टूथब्रश को एज अ प्ले यूज करें। ठीक है, कोई भी आप डॉल ले लें, ठीक है, कोई भी ऐसा टॉय ले लें जिसके टीथ हों और ब्रश से बच्चे को उसके टीथ ब्रश करवाएं, या व्हाइट बोर्ड ले लें, उस पे टीथ बना के बच्चे को उससे ब्रश करना सिखाएं। जब खेल खेल में करेगा टीथ ब्रशिंग को तो वो इसको एंजॉय भी करेगा और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी इससे ज्यादा बढ़ेगी। इसके बाद है वर्क ऑन द डिसेंसिटाइजेशन। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे के मुंह के मसल्स ओवर सेंसिटाइज हो रहे हैं ब्रश करने से, इसलिए वो चीखता है, तो आप ब्रश पे और टूथपेस्ट के फ्लेवर पे काम कर सकते हैं। ब्रश के लिए आप जिगजैग ब्रश ले सकते हैं या इलेक्ट्रिक ब्रश ले सकते हैं। इससे बच्चे के मुंह के अंदर के मसल्स स्टिमुलेट होंगे। अगर बच्चे को फ्लेवर नहीं अच्छा लग रहा तो आप लाइट फ्लेवर ले सकते हैं। जो किड्स की टूथपेस्ट आती हैं वो आप ले सकते हैं, जिनके फ्लेवर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। उसके बाद जो एक बहुत मुश्किल बच्चे को चीज लगती है, लर्निंग टू स्पिट। बच्चे को ये चीज सिखाना कि आपने स्पिट किस तरह से करना है, ये काफी मुश्किल होती है। तो इसके लिए मैं एक चीज जो यूज करती हूँ वो है बच्चे को टू सिखाना। ठीक है, आप अपने मुंह में पानी लें और बच्चे को टू करना सिखाएं। टू, स्पीक टू, यानी कि बच्चे ने टू बोलना है और टू जैसे ही बोलेगा तो पानी उसके मुंह से बाहर आएगा। तो बच्चे के मुंह में पानी रखे, उसको टू बोलना सिखाएंगे तो वो स्पिट करना इजीली सीख जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप कलरफुल वाटर भी यूज कर सकते हैं। ये आपने अपने हिसाब से देखना है कि आपने बच्चे को किस तरह से लेके चलना है और आपने किस तरह से क्रिएटिव होना है। मैं यहाँ पे आपको सारी चीजें नहीं बता सकती, ठीक है, और ना ही मैं सारी चीजें बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी क्रिएटिविटी यूज करनी है। उसके बाद जो सबसे अहम बात है कंसिस्टेंसी। अगर आपने एक दिन बच्चे को ब्रश करवाया है और दूसरे दिन नहीं करवाया, फिर तीसरे दिन करवाया है, फिर चौथे दिन नहीं करवाया, इस तरह बच्चा टीथ ब्रशिंग पे नहीं आएगा। अगर आप रोज डेली बच्चे को प्रैक्टिस करवा रहे हो, रोज सेम टाइम पे प्रैक्टिस करवा रहे हो, तो ही चांसेस हैं कि बच्चा टीथ ब्रशिंग पे आ जाएगा और खुद से टीथ ब्रश करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद बच्चे को प्रैक्टिस करवाएं कि उसने किस तरह से गगल करना है। इसके लिए आप बच्चे का हेड बैक साइड पे रखे, पानी उसके मुंह में डाल के गगल करना उसको सिखा सकते हैं। ये थी छोटी सी वीडियो टीथ ब्रशिंग की। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।